गाइस, बहुत दिन के बाद मैं फिर से आज लाइव आ रही हूँ। कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से आपके सामने नहीं आ सकती थी। ओके, जो भी है, अभी दो सेलिब्रेशन, दो ट्रेडिशन हमारा उड़िया का है, वो अभी गया। क्या है वो ट्रेडिशन, क्या है वो सेलिब्रेशन? फर्स्ट था सावित्री व्रत, राइट, एंड सेकेंड अभी जो चल रहा है राजा पर्व। तो सावित्री व्रत क्या है, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल मिस्ट्री ऑफ सावित्री व्रत, ये आपके साथ आज शेयर करूँगी। एक स्टोरी कहावत है, उसके हिसाब से सावित्री व्रत स्टार्ट हुआ। स्टोरी से रियली आपको बहुत ही मोरल मिलेगा। यस, क्या है वो स्टोरी? कोविड प्रीवियस वीडियो में कोविड बना के आप भी बोर हो चुके हैं, मैं भी तो पूरा ही पूरा। वो क्या लॉकडाउन, वो क्या कोविड, हमको कभी ये सब चीज़ों से थोड़ा सुकून मिलेगा? हे भगवान, सीरियसली वो कुछ छोड़ दीजिए, वो सब बात छोड़ दीजिए। अभी हमारा टॉपिक को आ जाइए। क्या है वो सावित्री व्रत का मिस्ट्री? मध्य करके एक राष्ट्र था, देश था। उस देश का राजा का नाम था अश्ववती। उस अश्ववती का कोई भी संतान संतति नहीं थे। उसके वजह से वो नारद का सेवा करने लगे। सेवा करते समय सावित्री का मंत्र जपने लगे। सावित्री का मंत्र जपते जपते हुए सावित्री देवी का दर्शन मिला। सावित्री देवी उसको पूछे, आपको क्या चाहिए? मेरे को संतान व्यतीत और कुछ भी नहीं चाहिए, उसका अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोला, मैं सावित्री हूँ, मैं तुमको एक लड़की ही दे सकती, लड़का दे नहीं सकती। वो जो लड़की तुमको मैं दूंगी, तुम्हारा वो लड़का का कष्ट को निवारण करेगा, वो लड़का जैसा तुमको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। उसके वजह से क्या हुआ, कुछ दिन के बाद सच में एक लड़की पैदा हुआ। उस लड़की के नाम पिता ने अश्ववती सावित्री दी। क्यों? सावित्री देवी के वजह से उसको संतति प्राप्त हुआ, इसी के वजह से वो बेटी का नाम सावित्री दिया। वो बेटी कुछ दिन के बाद खेलते हुए झूलते हुए ऐसा बड़ा होने लगी। 10 साल हो गई थी। दोस्त लोगों के बीच में रह रही थी, इसीलिए कभी भी पुरुष का मुख वो नहीं दिखी थी। एक दिन इस घूमते घूमते वो जंगल को गई थी घूमने के लिए। जंगल में अयोध्या का राजा द्रुम्नसेन पत्नी और बेटा के साथ रह रहे थे। राष्ट्र हार के, दृष्टि शक्ति को हार के वो जंगल में रह रहे थे परिवार के साथ। सावित्री जब द्रुम्नसेन को बेटा को देखा, उसको बहुत पसंद आई। वो मन में उसको पति रूप से वरण किया। मन से सोच दिया कि वो ही मेरा पति है। ऐसा होके वो घर को लौट आई। एक दिन नारद आ गए। सावित्री का पिता को नारद पूछे, वो बेटी कौन है? सावित्री का पिता अश्ववती ने नारद को बोला, वो मेरा बेटी है, उसका नाम सावित्री है। नारद ने पूछा, वो तो बड़ी हो चुकी है, उसका शादी फादी नहीं होगा क्या? नहीं, मेरे को पता नहीं है, वो शादी करेगी। वो तो क्या बोलते हैं, मन में किसी एक लड़का को पति रूप से वरण किया, मेरे को पता नहीं क्या होगा। नारद जबकि पूछी सावित्री को, सावित्री ने बोला, अयोध्या का राजा सत्यवान को मैं मन से पति रूप से वरण किया, मैं उसको ही शादी करूंगी। नारद ने बोला, क्या? वो अच्छा नहीं है, उसका पिता राष्ट्र हार के, दृष्टि शक्ति को हार के आके जंगल में रह रही है। आप कैसे डिसाइड कर सकते कि उसको शादी करके आपका भविष्य उसके साथ क्या होगा? नहीं, मैं उसके साथ ही रुकूंगी। वो उसका जीत में पूरा अटल रह गई। उसका पिता अश्ववती ने नारद को पूछा, वो तो राष्ट्र हारते हुए जितना हुआ वो तो एक मामूली का चीज है, वो तो होता रहता है, उसके अलावा और कुछ हो गया? नहीं ना, वो मेरे को कुछ भी परवाह नहीं। कुछ समय तक नारद चुप से बैठ गए।
उसके बाद बोला यस। और एक अंसावली सुनना चाहते हो तो मैं बोलूँगा। आज से शुरू करके सटीक 1 साल में जब पूर्ति हो जाएगा उसका मरण होगा। वो सुन के अश्वपति राजा पूरा चुप करके बैठ गया। लेकिन सावित्री उसका मन का जो विश्वास को नहीं हार के बोला, जो मन में सोच दिया, सोचना एक बार होता है, जो मैंने बोल दिया एक बार बोल दिया। जो उसका मंतव्य को बार बार परिवर्तन करते हो उस लोग का सत्य भ्रष्ट हो जाता है। मैं मेरा मंतव्य को परिवर्तन कर नहीं सकती, मैं उसके साथ ही शादी करूँगी, वही ही है, वही ही होगा। मैं सत्यवान को पति रूप से स्वीकार किया। उसके समय शादी भी हो गया। अश्वपति नारद अयोध्या का राजा धूम्र से शादी भी कर लिया। दिन के बाद दिन तो चलने लगा। से ठीक 1 साल 5 दिन बाकी हुए। उसका मन में तो क्या होगा आपको तो पता ही होगा। नसीब में जो लिखवा जाता है ना, वो वक्त, वो पल, वो बात कभी भी कोई भी नहीं मिटा सकते। वो तो सही है। शादी के बाद सावित्री ने क्या किया, सत्यनारायण व्रत स्टार्ट किया। वो क्यों करवा जाता है, क्या है, मैं उस एक्सप्लेन करूंगी। ये समय चलते हुए उसका भी व्रत उसके साथ चलने लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन वो उसका पति के साथ जंगल को गए थे लकड़ी लाने के लिए, सत्यवान के साथ। सावित्री घूमते समय क्या हुआ, उसको कुछ दर्द आया, उसका सर में कुछ दर्द आया। वो क्या हुआ, ऐसा नीचे गिर गए। जमदूत सब आके उसका प्राण वायु को लेने के लिए बहुत लगे। लेकिन सावित्री का शकल का तेज इतना था, यमदूत ने इसका अंदर घुस नहीं सका। हाँ, सच में वो चला गया। उसके बाद वो तो उसका पूरा आखिरी दिन था। इसी के बाद जमराजा ने स्वर्ग से पूरा तैयार होकर आ गया। कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद उसका सत्यवान का प्राणवायु मिट गया। सावित्री को तो वो पहले से ही पता था, कुछ बड़ा बात नहीं है उसके लिए। बाकी वो क्या बोली, ठीक है, जो भी तो हो गया। मेरा मन का विश्वास को मैं दूर करूंगी। मैं जम राजा के साथ मुकाबला करूंगी। यस, मेरे को करना ही होगा। मेरे को मेरा पति ही चाहिए। उसके बाद जम राजा को सावित्री ने बोली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी मेरा पति के साथ स्वर्ग को चली जाऊंगी। जमराजा को तारीफ करते रहते हुए जमराज पूरा थक गए। यमराज ने सावित्री को पूछा, आपको क्या चाहिए? आप क्यों मेरा पीछे आती रहती है? क्या चाहिए आपको? आपको मैं 3 वर दे सकता, इसके अलावा मैं कुछ भी कर नहीं सकता। सावित्री ने बोला, बस मेरे को इतना ही चाहिए। फर्स्ट वर है, मेरा ससुर को चक्षु चाहिए। दूसरा वर है, मेरा पिता को पुत्र चाहिए। तीसरा वर मैं क्या बोलूंगी, सावित्री सोच के बोल दी, सत्यवान का औरत से मेरे को सतपुत्र चाहिए।
आप तो सूर्य देवता का पुत्र है, आप तो कभी भी झूठ बोल नहीं सकते। यमराज ने पूछा, वो तो उसका तो प्राणवायु मिट गया, आप हाँ वो ही तो है, आप सूर्य देवता का पुत्र है, आप झूठ कभी भी बोल नहीं सकता, अभी क्या करना है। यमराजा ने लज्जित होकर प्राणवायु को वापस सावित्री को देके चला गया। उसके साथ में साथ आयुष भी प्राप्त हुआ सत्यवान को। वो तो एक छोटा वाला स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन बहुत आपको मोरल मिलेगा, सीखनीय चीज उसमें है। यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम हियर। आई होप यू गाइस यू कैन। यस, जैसा हमारा होता है लैला मजनू का स्टोरी, ममता शाहजहां का स्टोरी, इसके हिसाब में उसके साथ साथ हमारा सावित्री सत्यवान का भी एक कहानी बनके वो पूरा हिस्टोरिकल बुक में रह गया। हाँ सच में। तो वो सावित्री व्रत उड़िया लोगों ने कब सेलिब्रेट करते, कब पालन करते? हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में ट्यूसडे पक्ष की आखिरी तिथि में जब चंद्रमा घटते घटते पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, उस तिथि को हम अमावस्या कहते हैं। जून ज्येष्ठ महीना में वो सावित्री अमावस्या सेलिब्रेशन उड़िया का होता है। जो सब मैरिड वुमेन है, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। क्यों तो करवा जाता है, मैं तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। पति का आयुष कामना करके, अच्छा हेल्थ कामना करके, स्वास्थ्यवान करने के लिए वो सेलिब्रेशन करवा जाता है। उसके बाद अभी जो चल रहा है रज संक्रांति, एवरी ईयर इन ओडिशा वुमेन स्टे फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग Raja. It is a festival of only making new foods, new sweets, gaming, dancing, new clothes and swings. A tie with a tall tree, decorate with mango leaves and flowers. This is the festival of only womanhood they are celebrating. And of course, we are wearing new clothes, right guys? I hope you are also enjoying that, right? So मैं तो आज के लिए इतना ही है। मैं मेरा कंटेंट को इससे मैं समाप्त करना चाहती हूँ। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी जो हमारा जो सेलिब्रेशन होता है, जो रीति रिवाज होता है, उसका क्या मिस्ट्री है मैं बोलूँगी। कैसे लगा, क्या लगा, इनबॉक्स में मेरे को ज़रूर बता दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज़। थैंक यू ऑल, बाय।